हमारे पूर्वोत्तर दिग्गज के नेता, हमारे दिग्गज नेता सर्बानंद सोनोवाल जी, सोनोवाल जी आपको नमस्कार, मेरा राम राम। सोनोवाल जी आपको नमस्कार, मेरा राम राम। यहाँ हमारे साथ मंच पर मौजूद यहाँ के सांसद श्रीमान हिब्बी एडन जी, हमारे राज्यसभा के साथी, सचमुच में अतिथि हैं जो कार्यक्रम का हिस्सा नहीं है फिर भी हमारे साथ जुड़ गए, श्री विनय विश्वम जी, यहाँ के एमएलए श्रीमान विनोद जी और कोची के एमएलए श्रीमान केजे माक्षी, भारत सरकार में फिशरीज विभाग के हमारे वरिष्ठ अधिकारी श्रीमान अभिलेख लेखी जी, केरला के फिशरीज सेक्रेटरी श्री के.एस. श्रीनिवास जी, इस समग्र कार्यक्रम के केंद्र बिंदु और इस समग्र कार्यक्रम के कर्ता धर्ता, सारा कुछ जिम्मा भी जिनका है और जिसके माध्यम से ये काम पूरा होना है, यहाँ के चेयरपर्सन मैडम बीना जी, हमारे एनएफडीबी के सीईओ मैडम सुवर्णा जी, मंच पर विराजमान और मंच के सामने विराजमान सभी महानुभाव, हमारे ऑफिसर्स कोस्ट गार्ड के और भी गणमान्य लोग और प्यारे मछुआरे भाइयों एवं बहनों, पत्रकार मित्रों, आप सभी को इस महत्वपूर्ण कार्य की सफलता के लिए शुभकामनाएं देता हूं। मैं हमारे सांसद महोदय को बता रहा था कि केरला में आपने एक बहुत अच्छा ट्रेडिशन एस्टैब्लिश किया है। एक एमपी और 2 एमएलए के प्रवचन समाप्त हो जाने के बाद अगर किसी को बोलने का मौका मिले, ये बहुत संभव नहीं होता है। सो आप लोग बहुत ही संक्षिप्त में जो कहना था उतना ही कह रहे हो, इसके लिए ये इस प्रकार के काम के कल्चर को डेवलप करने का भी मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। मुझे यहाँ आज मेरे 3 दिन से मेरे को जो पूरे केरला के इस मेरे सागर परिक्रमा को बहुत ही अच्छी तरह से समर्थन और व्यवस्था का देखभाल करते हैं यहाँ के फिशरीज मिनिस्टर साजी चैरियन जी, उसको भी यहाँ नहीं होने से भी मैं बधाई देना चाहता हूँ। और श्रीनिवास जी यहाँ सरकार के प्रतिनिधि के रूप में बैठे हैं, उनको भी मुझे धन्यवाद और बधाई दोनों देना है। सागर परिक्रमा में हमारे से एक कड़ी मिस हो जाता, मगर आपने कल हमको एलएपी भेजकर ये हाउस बोट के लोगों के साथ जोड़ने का काम किया। इसके लिए मैं श्रीनिवास जी आपको बधाई भी देता हूँ, धन्यवाद भी देता हूँ। ये 6000 हाउस बोट हैं, वो अपने आप में एक कम्युनिटी है फिशरीज सेक्टर की। उनसे मिलना, उसको देखना, उनको समझना, ये भी आपने इस कार्यक्रम का हिस्सा बना दिया। इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसी कार्यक्रम के विशेष हम जब यहाँ अब आए और ये टेक्निकली हमने इसका कर्टन रेजर किया और फाउंडेशन का आज स्थापना किया, एक प्रकार से फॉर्मल इस कार्यक्रम को मंगलाचरण का कार्यक्रम किया जाता है। ये 170 करोड़ का प्रोजेक्ट बताया गया, हमारे विभाग ने 100 करोड़ लगाए हैं और सोनोवाल जी के विभाग ने बाकी राशि लगाई है और दोनों विभागों ने मिलकर इस हार्बर को एक्सटेंड करने का कार्यक्रम शुरू किया है। मैं उम्मीद करता हूं और अपेक्षा भी रखता हूं, अभी हमारे में एक ऐसी मान्यता घर कर गई है कि सरकारी काम है, होता है, चलता है।
मंत्री लोगों को आना है किसी कार्यक्रम में तो विलंब से ही आना है, उसी में ही इनकी शान है। और कार्यक्रम को लंबा चौड़ा खींचना वही हमारी ट्रेडिशन हो गई है। क्या हम कभी समय से पहले 5 मिनट नहीं पहुंच सकते? कोशिश करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं इस एजेंसी से मैं आग्रह करता हूं और हमारे चेयरपर्सन से भी विनम्र अनुरोध करता हूं कि आप इस प्रोजेक्ट को समय से पहले पूरा करने की कोशिश करें। और उसमें अगर आपको कोई चीज की और आवश्यकता पड़ती है तो उसके लिए भी आप हमारे विभाग के सामने अपनी बात रखें। हम इसमें आपके कंधे से कंधा मिलाकर आपको कोऑपरेट करेंगे, हम आपको सहकार देंगे। अभी सीजन भी बंद है, बहुत ही अच्छा पीरियड है। आज मैं तो ये मानता हूं कि आज इनॉग्रेशन का ये फंक्शन हो रहा है। फिशिंग का हमारा वो समुद्री कामकाज बंद है, तो कामकाज करने में और अच्छी सुविधा है। इस सीजन का बेनिफिट लेते हुए इस काम को तेजी से आगे बढ़ाए, इसको प्रायोरिटी से आगे बढ़ाए। क्योंकि मैं इसलिए कह रहा हूं कि इसमें जो सुविधा होने को जा रही है, एयर कंडीशन ऑक्शन हॉल लगेगा, जो बहुत बड़ी दिक्कत वाला मसला है। और वहां से ही फिश को ट्रांसपोर्टेशन करने का, लैंडिंग करने का, इन सब में जो टेक्नोलॉजी के अपवर्जन का बेनिफिट हमारे फिशरमैनों को मिलना चाहिए, वो सारा इस एक्सटेंशन के माध्यम से हमें मिलने वाला है। सो इसको जितना हो सके उतना जल्दी जमीन पर उतारने का कोशिश एजेंसी की ओर से भी हो और पोर्ट ट्रस्ट की ओर से भी हो। इतना ही मुझे यहां कहना था। एक दो बातें और जोड़नी है सिर्फ, कि मैं ये सागर परिक्रमा का कार्यक्रम जो हमने शुरू किया है, और केरला में मैं 4 दिन से अपने कोस्टल एरिया में चल रहा हूं। पूरे 4 दिन यहां की सरकार ने, यहां के फिशरीज सेक्टर में काम करने वाले यूनियनों ने, मछुआरे भाई बहनों ने और स्टेक होल्डर्स ने बराबर से हिस्सा लिया है, अपनी बातें हमारे सामने रखी हैं। मुझे इस कोस्टल अपनी जो इकोसिस्टम है उसको समझने का बहुत अच्छा मौका मिला है। जिस पोर्ट की ओर मुझे जाने का मौका मिला, वहां पोर्ट विशेष की समस्याओं को जानने का मौका मिला है। सरकार की ओर से और ऐसे जनप्रतिनिधियों की ओर से अपने अपने विस्तार की समस्याओं को अच्छी तरह से हमारे सामने रखने का प्रयास किया है। और बहुत खुशी की बात तो यह है कि कर्नाटक सरकार ने भी कोस्टल कॉन्स्टिट्यूंसी को देखने का एक प्रोग्राम बनाया है, तीर शब्दसम करके। वो अपनी पूरी कॉन्स्टिट्यूंसी में सरकार भी निकली है। जैसे भारत सरकार पूरे कोस्टल में मैं फिशरीज मिनिस्टर के नाते निकला हूं, ऐसे ही केरला सरकार ने भी तीर शब्दसम करके पूरी कोस्टल का एक प्रोग्राम बनाया है। संयोग से कल हमारा दोनों का एक मंच से ये कार्यक्रम हो गया। सागर परिक्रमा भी वहां था और उनका तीर शब्दसम भी वहीं था। ये मैं मानता हूं कि राष्ट्र में एक मैसेज देने जैसा कार्यक्रम था कि भारत सरकार का कार्यक्रम जिस दिशा में जा रहा है, राज्य सरकार का भी एक कार्यक्रम उसी दिशा में जा रहा हो, और दोनों एक मंच से इस कार्यक्रम को एड्रेस कर रहे हो। ऐसा एक विधायक कार्यक्रम कल यहां की सरकार के द्वारा किया गया। सो इन सारी चीजों को हम कॉग्निजेंस भी लेने वाले हैं। यहां सांसद महोदय ने बताया एक बगल में कोई और हार्बर डेवलप करने की आवश्यकता है, कुंभकर्म कुन्नम्बम करके जो एरिया है वहां का एक हार्बर को डेवलप करना चाहिए। और उसके बारे में मुझे लग रहा है किसी ने मुझे आवेदन देने का डिमांड भी किया हुआ है, वो लोग मुझे आवेदन देंगे। मैं ये समझने और देखने के लिए ही आया हूं, और ये आपकी ओर से हमें जानकारी मिल रही है। पूरे 8000 किलोमीटर के हमारे कोस्टल एरिया में, हमारे फिशरीज सेक्टर के इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या क्या गैप्स हैं, क्या क्या आवश्यकता है,
इसको पूरा करने के लिए ये ग्राउंड से रिलेटेड जानकारी देखने के लिए ही ये सागर परिक्रमा मैं कर रहा हूं और आप लोगों से मिल रहा हूं। ऐसे ही इन सारी चीजों को समेटकर भारत सरकार की नीतियों में हमें क्या बदलाव लाने की आवश्यकता है, किसको प्रायोरिटाइज करने की आवश्यकता है, उन चीजों में हम आगे बढ़ने वाले हैं। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने हमारे इस मछुआरे समाज को, हमारे कोस्टल एरिया को, हमारे फिश प्रोडक्शन को, हमारा फिशरीज एक्टिविटी को समझकर उनके लिए स्वतंत्र मंत्रालय बनाने का निर्णय लिया और स्वतंत्र मंत्रालय बनाने के बाद उसको प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना करके उनको आर्थिक समर्थन देने का कोशिश किया है। अब उसको हमें धरती पर उतारना है। आजादी के बाद जो किसानों को क्रेडिट मिलता था, किसान क्रेडिट कार्ड, वो हमारे प्रधानमंत्री जी ने फिशरमैनों के लिए भी उपलब्ध करा दिया है। हमारे अभिलेख लेखी जी ने कल एक फिगर बताया था। हमारे अधिकारी इस कार्यक्रम के आगे आ जाते हैं और आपके डिस्ट्रिक्ट में जाकर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर उनको, मछुआरे को किसान क्रेडिट कार्ड मिले, उनकी मुहिम चलाते हैं। अभी इसी यात्रा के दौरान 7 करोड़ रुपए की राशि यहां के फिशरमैनों को दिलाने का काम इस कार्यक्रम के दौरान हो गया है। इस प्रकार का ये माहौल हम पूरे कोस्टल बेल्ट में हमारे अवेयरनेस के कार्यक्रमों को चला रहे हैं। प्रधानमंत्री जी का बहुत ही स्पष्ट मानना है कि हमारे ग्रामीण अर्थतंत्र को अगर मजबूत करना होगा तो ये फिशरीज सेक्टर के माध्यम से ही हम कर सकते हैं। इसीलिए ये योजना लागू की गई है। हमारे फिशरीज सेक्टर को बढ़ावा देने से हमारे देश के फूड सिक्योरिटी को हम मदद कर रहे हैं। हमारे देश के न्यूट्रिशनल फूड सिक्योरिटी की जो आवश्यकता है उसी को इनके माध्यम से हम एड्रेस कर रहे हैं। और ये प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना और ऐसे कार्यक्रमों को धरती पर उतारने से हम विश्व के फूड सिक्योरिटी को भारत की ओर से मजबूत करने का भी प्रयास कर रहे हैं। ये हमारा टारगेट है और उसी को लेकर जब हम आगे चल रहे हैं, ऐसे महत्वपूर्ण सागर परिक्रमा कार्यक्रम के अंतर्गत पोर्ट ट्रस्ट के माध्यम से आज यहाँ के बहुत ही अपेक्षित और लोगों की जरूरत के अनुरूप फिश हार्बर के एक्सटेंशन और एक्सपांशन के इस कार्यक्रम का शिलान्यास करने का, साक्षी बनने का मुझे अवसर देने के लिए भी मैं पोर्ट ट्रस्ट को बधाई भी देता हूं, उसका धन्यवाद भी करता हूं, अपेक्षा भी करता हूं कि इसको समय से आगे पूरा करने की कोशिश हम सब मिलकर करेंगे। सोनोवाल जी, आपने भी वर्चुअली इस कार्यक्रम के साथ जुड़कर इस कार्यक्रम को गरिमा देने का और गौरव देने का प्रयास किया है। इसके लिए आपको भी मैं धन्यवाद देता हूं। आप सभी को नमस्कार। भारत माता की जय।